चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभ्यास 2.2। तो उसके 2 प्रश्नों पर चर्चा हुई थी। तो इसका तीसरा प्रश्न है बहुपद x² माइनस 13x प्लस 42 के शून्यकों का गुणनफल। इससे पहले हमने 2 प्रश्न देखे थे, तो उसमें हमने दिखाया था कि हम इसके शून्यक अलग से भी निकाल सकते हैं धराचार्य विधि से, चाहे गुणनखंड करके, और उनका हम योग और गुणा कर दें तो वही उत्तर आता है। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग रहा था, तो हमने जो सूत्र यहाँ पर लिखा था अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। तो यहाँ पर वही है, हम समीकरण लिखेंगे x² माइनस 13x प्लस 42। इसकी जो हम मानक रूप है समीकरण का, उससे तुलना कर देंगे x² प्लस bx प्लस सी। तो जब तुलना करी तो हमने यहाँ पर देखा कि a का मान 1 आया, b का मान x के साथ में यहाँ प्लस b लिखा हुआ, वहाँ -13 यानी कि -13 आया, और c का मान हमारा 42। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर, सूत्र में याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं होता हम अपने दिमाग में सूत्र बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर हमारा यहाँ पर है सी बटे ए, यानी कि हमारा हो जाएगा 42 बटे 1। बटे में 1 लिखा हो या न लिखा हो एक ही बात है, तो इसका मान हमारा 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा विकल्प बी ये सही है। तो इस तरह से लगेगा हमारा, और हमारा समय भी बचेगा। तो इस तरह से अगर कह रहा है गुणों शून्यकों का गुणनफल और योगफल, तो हम सूत्र से ही डायरेक्ट लगा लेंगे। और बाकी जैसा बात हुई थी, चेक करना है, अगर हमारा पेपर हो जाता है पूरा, चेक करना है तो x² माइनस 13x प्लस 42 के गुणनखंड करके हम उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें x² का गुणांक 1, अचर पद 42 के हम टुकड़े कर दें यहाँ पर 6 × 7, 6 7 42, और 6 और 7 का योग जो है 13 होता है। तो हम 13 की जगह पर 6 + 7 रख करके इससे भी गुण निकाल सकते हैं। फिर हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, बहुपद 3x² माइनस 12x प्लस 12 के शून्यकों का गुणनफल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो लगाने की जो स्पीड है बढ़ती जाएगी, और हमें सारे प्रश्न कॉपी पर हल नहीं करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि जब पेपर होता है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उसमें जब हम रिवाइज़ करेंगे तो रिवाइज़ करने में, रिवीजन करने में सारे प्रश्न हमें हल नहीं करने पड़ते, कुछ प्रश्न मौखिक हो जाते हैं। ये सारे मौखिक प्रश्न हैं। अब ये समीकरण है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लिखते हैं 3x² माइनस 12x प्लस 42। तुलना करेंगे मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान 3 आ गया, b का मान -12, और c का मान भी यहाँ पर 12। ये 42 नहीं था, ये 12 था। गुणनफल अल्फा बीटा, तो गुणनफल हो जाएगा हमारा सी बटे ए, यानी कि 12 बटे 3, यानी कि 4। तो हमारा जो विकल्प है वो बी सही है। ये तो हमने यहाँ पर लगाया। जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो हम दिमाग में अपने हल कर लेंगे, उससे हमारा टाइम भी बचेगा, और रिवाइज करनी होगी पूरी किताब में, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, सारे प्रश्नों तक हम पहुँच पाएंगे। अब ये प्रश्न हमने देखा, यहाँ पर गुणनफल देखा सी बटे ए होता है, तो 12 हमारा यहाँ पर सी हो गया, और ए का मान हो गया हमारा यहाँ पर 3, तो 12 को 3 से भाग हुई 4, तो 4 हो गया। बस इतना करके 2 से 4 सेकेंड में ये हमारा विकल्प निकल आया। हम अगले प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर इसी तरह से रिवाइज करना है, छोटे छोटे प्रश्नों पर हमें समय नहीं देना। अगला प्रश्न 5वां, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल। 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है ये, तो वैसे ही हल होगा। 4x² माइनस 4x प्लस 1 मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a का मान हमारा आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा हमारा -4, c का मान हमारा आ जाएगा 1। योगफल कह रहा है, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। तो माइनस का निशान पहले से, और b का मान खुद माइनस में 4,
बटे ए का मान भी 4। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस के दो निशान है पास पास, यानी गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस ही गुणा प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 1/1 यानी कि 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए सही है। ये सारा मौखिक रिवाइज कर लेंगे और हमारा हल हो जाएगा। जैसे करा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस 4/4 यानी कि 1। तो मौखिक कर लेना है और 2 से 3 सेकंड में रिवाइज हो करके हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो प्रश्न नंबर 5 था। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 3x² माइनस 10x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल। अब इसको मौखिक कैसे लगाएंगे? शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c का मान है -8 और बटे 3, तो -8/3 हो जाएगा। हमारा विकल्प ए सही है। बस जैसे ही प्रश्न पढ़ा तुरंत अपने दिमाग में लगा लिया, रिवाइज हो गया, इसको हमें लिखना नहीं पड़ा। तो इसी तरह से पूरी किताब हमारी जो है, जब हम बोर्ड पेपर के पहले जब रिवाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी इसी तरह से रिवीजन होता है। फिलहाल यहाँ पर हम समीकरण लिखते हैं। तो 3x² माइनस 10x माइनस 8, तुलना कर लेंगे इसकी, ax² प्लस bx प्लस c से। तो ए का मान हमारा आ जाएगा 3, बी का मान आ जाएगा हमारा -10, सी का मान हमारा आ जाएगा -8। शून्यकों का गुणनफल कह रहा है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है हमारा c/a। सी का मान है -8, ए का मान है हमारा 3, तो -8/3 आ गया। इसका ए वाला विकल्प सही है हमारा। तो इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं जल्दी जल्दी हमारे होते चले जाएंगे। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न, किसी द्विघात के 2 शून्यक प्लस माइनस √5 है। एक है प्लस √5, एक है माइनस √5, तो द्विघात बहुपद है। अब हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है। अब हम किसी भी सवाल को देख लें, जब हम आखिरी में उसको शून्यक निकालते हैं तो जब आखिरी में हम हल करते आते हैं तो इस तरह से हमारा बनता है x माइनस अल्फ़ा, और एक ब्रैकेट में बनता है हमारा x माइनस बीटा। ये आखिरी में बन जाता है। और फिर हम पहला ब्रैकेट लेते हैं कि यदि x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 तो x का मान अल्फ़ा, यदि x माइनस बीटा बराबर 0 तो x का मान बीटा। यानी किसी भी समीकरण को जब हम हल करते हैं, गुणनखंड करते हैं उसके, तो आखिरी में 2 ब्रैकेट बन जाते हैं। यानी जो हमारा ओरिजिनल समीकरण, मूल समीकरण है, वो इनसे भी बन सकता है। यहाँ पर हम इसको देख लेंगे गुणनखंड करके, एक उदाहरण लेकर के देखेंगे। गणित में जब भी हम लोग किसी चीज़ में जब हम फंसते हैं तो हम उसी चीज़ को एक सरलतम रूप में या एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, मान लीजिए इसका पहला प्रश्न था 3x² प्लस 5x प्लस 2। 3 और 2 की गुणा 6 हो गई। 6 के हमें टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 5 आवे, तो योग आ गया 5, 3 और 2 का ही। तो 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 1, x प्लस 1 फिर से कॉमन, तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2। यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारा एक ये समीकरण बन गया, एक समीकरण नहीं गुणनखंड हमारा 2 ब्रैकेट यहाँ पर बने, x प्लस 1 और 3x प्लस 2। अगर पहला ब्रैकेट 0 होता तो हमारा x का मान आता है यहाँ पर -1, और दूसरा ब्रैकेट 0 होता तो x का मान आता हमारा -2/3। तो इसी को अगर हम लिखें x -1 और दूसरा हो जाएगा x -2/3। x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा। तो पहला वाला बन जाएगा x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 2/3। और अगर इनकी हम गुणा कर देंगे तो इससे हमारा वापस समीकरण मिल जाएगा।
तो गुणा करके भी हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसके दोनों मूल पता हैं तो x में से माइनस पहला मूल कर दें, इंटू दूसरे ब्रैकेट में x में से हम माइनस दूसरा मूल कर दें, तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसके मूल हैं हमारे प्लस माइनस √5। तो हम x में से एक बार √5 को माइनस कर दें, इंटू x में से हम माइनस √5 को माइनस कर दें, दो मूल थे। तो x माइनस √5 और एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस √5। a माइनस b, ये सर्वसमीका बन जाएगी हमारी a प्लस b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हम देख लें ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये ए वाला विकल्प इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा। और क्या है, और इसका तरीका, जैसा हम सूत्र की बात करें, अल्फ़ा बीटा में हम चल रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे। यहाँ पर हम बात करेंगे तो सूत्र ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बनता है। अगर हमें किसी भी समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा दो मूल पता है तो उस समीकरण को बनाने का ये सूत्र है। मान रखें एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी कि √5 प्लस माइनस √5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि √5 इंटू माइनस √5, दोनों की गुणा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो है ये कट जाएंगे हमारे, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस √5 और माइनस √5 की गुणा हमारी आ जाएगी माइनस √5 और √5 की गुणा 5। तो यानी हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये हमारा समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो दो शून्य के दिए हुए हैं द्विघात समीकरण के, तो समीकरण वापस बनाना है तो ये तरीका हमारा है इस तरह से। फिर इसके आगे जो है वर्णनात्मक प्रश्न हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में लगाएंगे फिर।